हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को कवर करेंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट और इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको आज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि हम आपके लिए ही वीडियोज़ लाते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को पहुंचाएं और लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक में कंजूसी ना करें। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आपको कि इंटरनेशनल फाइनेंस के काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस वॉच नहीं करी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का एक सेपरेट लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप उन वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सबसे पहले हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। तो उसके बाद हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक बेसिकली ना रिकॉर्ड होता है कि जो भी एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं ना एक कंट्री के, कि एक कंट्री एक देश जितने दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करती है या ट्रांजैक्शंस करती है तो उन सब का जो एक रिकॉर्ड होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बताता है कि कंट्री जो है हैज़ अ सरप्लस और डेफिशिएट, यानी कि कंट्री जो है कंट्री का कंट्री प्रॉफिट में चल रही है या कंट्री जो है वो लॉस में चल रही है, कंट्री को सरप्लस है या डेफिशिएट है। तो इट ऑल्सो रिवील ये भी बताता है कि जो कंट्री है क्या वो इनफ इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस कर भी रही है या नहीं, अब उसकी ग्रोथ के लिए, मतलब अपनी कंट्री जो है अपनी ग्रोथ के लिए पर्याप्त जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो प्रोड्यूस कर भी रही है या नहीं, ये भी रिवील कर देता है, ये बता देता है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट लिस्टिंग रिसिप्ट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, स्टेटमेंट है किसका, जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट्स लिखी होती हैं इन दी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री, कि भाई एक कंट्री का जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसमें क्या इंटरनेशनली कंट्री ने रिसीव किया, क्या इंटरनेशनली कंट्री ने पेमेंट दी करी, तो उन सब का क्या है एक स्टेटमेंट होता है ये। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो रिकॉर्ड करता है इनफ्लो और आउटफ्लो किसका, फॉरेन एक्सचेंज का, है ना। तो भाई कितना फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ हमारी कंट्री में और कितना आउटफ्लो हुआ, तो इसका भी ये रिकॉर्ड करता है, मतलब कितना बेसिकली एक्सचेंज हुआ फॉरेन से। उसके बाद द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ऑब्वियसली डबल एंट्री सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है, और वेयर द क्रेडिट साइड शो द रिसिप्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्रेडिट साइड में जो जितनी भी रिसिप्ट होंगी कि हाँ भाई हमारी कंट्री ने इतना फॉरेन एक्सचेंज रिसीव किया तो वो क्रेडिट साइड में होगा, है ना, अब्रोड से यानी कि फॉरेन कंट्री से। और डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, डेबिट साइड शो द पेमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज टू अ फॉरेन रेजिडेंट, कि हमने हमारी कंट्री ने कितना फॉरेन में पेमेंट करी। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज मेड अप ऑफ ए करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। तो बेसिकली यही हमारे जो हैं क्या हैं कंपोनेंट्स हैं जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो जो है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट का बना हुआ होता है। तो इसको भी हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, ये कंपोनेंट्स हैं बीओपी के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई इज बीओपी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। एक कंट्री के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या रीज़न है ना, हम क्यों बना रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक कंट्री क्यों मेंटेन कर रही है ये अकाउंट, ये स्टेटमेंट। तो सबसे पहला रीज़न है कि एक कंट्रीज बीओपी इज वाइटल फॉर फॉलोइंग रीज़न। तो नंबर 1 जो रीज़न है, द बीओपी ऑफ ए कंट्री रिवील इट्स फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, कि जो बीओपी है कंट्री का वो उसकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेटस को रिवील करता है कि भाई ये कंट्री जो है फाइनेंशियली कितना स्टेबल है ना, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन इस टाइम क्या है, इसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, तो बीओपी ये रिवील करता है। सबसे पहला रीज़न तो ये हो गया
कि हाँ बीओपी क्यों इम्पोर्टेंट है। एक कंट्री का आपको फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेटस पता चलता है उससे। फिर नंबर 2 आता है कि बीओपी स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर, कि बीओपी स्टेटमेंट को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हो, जो कि ये डिटरमाइन करता है कि वेदर कंट्रीज करेंसी वैल्यू इज एप्रिशिएटिंग और डेप्रिशिएटिंग। इससे आपको ये पता चलता है कि एक कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है क्या वो एप्रिशिएट हो रही है, वो बढ़ रही है या वो घट रही है। तो ये एक तरीके का क्या है, इंडिकेटर है बीओपी। तो इसीलिए ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 आता है द बीओपी स्टेटमेंट हेल्प्स द गवर्नमेंट। जो बीओपी स्टेटमेंट है ना वो गवर्नमेंट की हेल्प करता है ये डिसाइड करने के लिए क्या फिस्कल और ट्रेड पॉलिसीज क्या रहेंगी। उसके बाद इट प्रोवाइड्स इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बीओपी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड, मतलब एनालाइज करने के लिए और समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए क्या, इकोनॉमिक डीलिंग्स को ऑफ ए कंट्री विद अदर कंट्री। ऑब्वियसली एक कंट्री जो है दूसरी कंट्रीज के साथ डीलिंग करती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, तो बीओपी से क्या होता है, बीओपी से पता लग जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एनालाइज कर पाते हैं हम, अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि हम जिस कंट्री के साथ व्यापार करने जा रहे हैं, जिसके साथ हमने डील करी है, तो बीओपी जो है इसमें काफ़ी मददगार साबित होता है एनालाइज और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। नेक्स्ट आता है बाय स्टडिंग इट्स बीओपी स्टेटमेंट, मतलब कंट्री जिसके साथ भी हम व्यापार करेंगे, जिस दूसरी कंट्री के साथ हम व्यापार करेंगे, तो बीओपी स्टेटमेंट जब हम उसका पढ़ लेंगे और उसके जो कंपोनेंट्स अगर हम क्लोजली स्टडी कर लेंगे तो वन वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, तो हम ये जान सकते हैं ट्रेंड्स दैट मे बी बेनिफिशियल और हार्मफुल टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। हम एक कंट्री के जो ट्रेंड्स है उसका भी पता लगता है बीओपी की, जब हम स्टडी करते हैं ना तो हमें पता लगता है कि बेनिफिशियल क्या है और हार्मफुल क्या है, एंड दस देन टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स। और फिर अगर कुछ हमें एक कंट्री को इकोनॉमिकली अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कोई दिक्कत है तो उसको हम एप्रोप्रिएट मेजर्स लेकर यानी कि स्टेप्स लेकर हम उनको ठीक भी कर सकते हैं। तो बीओपी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे इम्पोर्टेंस के पॉइंट थे। उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहला, ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इन डबल एंट्री। हम जानते हैं कि जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में वो डबल एंट्री से की जाती है, डबल एंट्री सिस्टम होता है। ईच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय अ कंट्री विल रिजल्ट इन अ क्रेडिट एंट्री एंड डेबिट एंट्री ऑफ इक्वल साइज। तो हम जानते हैं जो भी ट्रांजैक्शन होगा क्रेडिट और डेबिट एंट्री जो है वो इक्वल साइज होगा, ठीक है। उसके बाद एज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन डबल एंट्री अकाउंटिंग, द बीओपी अकाउंटिंग मस्ट ऑलवेज बैलेंस, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। कि अगर हम अकाउंट का डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो हमारा जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड के बराबर होना ज़रूरी है। डी पॉइंट आता है द बैलेंसिंग आइटम एरर और ओमिशन मस्ट बी एडेड टू बैलेंस द बीओपी अकाउंट। कि जो एरर्स हैं या कोई जो ओमिशंस, भूल गए आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना या कोई एरर आ गया तो उसको भी आप ऐड कर दोगे ताकि जो है आपका सही सही बीओपी शो हो। उसके बाद बाय कन्वेंशन डेबिट आइटम एंड क्रेडिट आइटम आर एंटर्ड विद द माइनस साइन। कि जो डेबिट आइटम है और जो क्रेडिट आइटम्स जो है वो माइनस साइन से एंटर की जाती हैं और प्लस साइन से की जाती है। उसके बाद ट्रांजैक्शन इन बीओपी आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज। कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ना बीओपी में वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी गई है। पहला है गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट, दूसरा है यूनिलेटरल, तीसरा है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म ऑफिशियल। एक प्राइवेट है शॉर्ट टर्म और एक शॉर्ट टर्म ऑफिशियल है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये है क्या। तो अब आ जाते हैं इसके बेसिकली कंपोनेंट्स के ऊपर भी। कि यहाँ पे हमें गिवन है The balance of payment is a record of all financial transactions that are made between all those activity in the domestic economy
एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी जब दूसरी कंट्रीज़ के साथ, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करती हैं, उन्हीं का रिकॉर्ड क्या है, हमारा बीओपी। तो अब बीओपी में क्या इंक्लूड होता है ये बोला गया है। तो सबसे पहले बीओपी में बोला गया है कि नंबर 1, हाउ मच इज बीइंग स्पेंड बाय डोमेस्टिक कंज्यूमर्स बिजनेस ऑन इम्पोर्ट, कि एक डोमेस्टिक जो भी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स या डोमेस्टिक बिजनेसेस ने कितना खर्चा किया है इम्पोर्ट में। इम्पोर्ट में यानी कि जब हम बाहर से इम्पोर्ट कराते हैं तो हम ऑब्वियसली हम पेमेंट करते हैं, है ना। और साथ में एक्सपोर्ट यानी कि हमारे एक्सपोर्ट का लेवल क्या है, कितना हमने बाहर एक्सपोर्ट किया अपना माल और हमने फॉरेन करेंसी जो है फॉरेन एक्सचेंज रिसीव किया, ठीक है, ये इंक्लूड होता है। उसके बाद कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, क्या, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब हम पढ़ेंगे करंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले हमें गिवन है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, करंट अकाउंट के बारे में हमें ये बोला गया है कि जो भी मनी का फ्लो होगा ना, वो रिसीव होगा गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। और कैपिटल अकाउंट जो है वो एसोसिएटेड है कैपिटल टर्म्स, यानी कि प्राइवेट कैपिटल हो गई, ऑफिशियल कैपिटल हो गई, या बैंकिंग हो गया, ठीक है। तो करंट अकाउंट किससे डील करता है कि जब मनी का फ्लो होता है रिसीव फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। और कैपिटल अकाउंट जो है वो किससे एसोसिएटेड है, प्राइवेट कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल और बैंकिंग से। तो अब सबसे पहले स्टडी करते हैं हम करंट अकाउंट की। हमें करंट अकाउंट के बारे में क्या गिवन है, यहाँ पे बोला गया है एक वर्ड विजिबल। विजिबल का क्या मतलब, कि वो बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली गुड्स की जो विजिबल हैं, ठीक है। और सर्विसेज जो है वो क्या होती हैं, इनविजिबल होती हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब विजिबल यानी कि गुड्स की बात हो रही है, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। जो भी मनी का फ्लो हुआ फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, जो भी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है, फिर जो आता है हमारा क्या निकल के, बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद सर्विसेज में भी इसी तरीके से एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करते हैं हम, एंड जो भी होता है वो हमारा बैलेंस निकल करके आता है। एंड देन हमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सर्विसेज के, कि जैसे कि अर्निंग्स ऑफ डोमेस्टिक एयरलाइंस फ्रॉम फॉरेन पैसेंजर्स, ये एक्सपोर्ट हो गया, कि भाई फॉरेन पैसेंजर्स ने जो है हमारे एयरलाइंस की टिकट्स खरीदी तो उससे जो अर्निंग्स हुई वो। या फिर इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो आपके खुद के सिटीजन्स जो है वो फॉरेन एयरलाइंस यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा पैसा बाहर जाएगा, है ना। तो बेसिकली सर्विसेज के एग्जांपल्स हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल अकाउंट में हमें क्या गिवन है, प्राइवेट कैपिटल ट्रांजैक्शन। प्राइवेट कैपिटल ट्रांजैक्शन मतलब परचेज ऑफ लैंड, फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, कंपनी के शेयर्स, ये सारे क्या हैं, प्राइवेट कैपिटल ट्रांजैक्शंस हैं, जो कि किसके अंतर्गत आएंगे, कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद ये तो थी प्राइवेट, यानी कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ने अगर कोई लैंड खरीदी या फैक्ट्री, बिल्डिंग्स या फिर कंपनी के शेयर्स, तो ये क्या है, प्राइवेट कैपिटल ट्रांजैक्शन है। सेकंड अगर हम बात करें तो ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजैक्शन, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बोरोइंग की जाती है या फिर सेल ऑफ गवर्नमेंट स्टॉक या बॉन्ड्स टू फॉरेनर्स को हमने सेल किया, ठीक है, तो वो प्लस होएगा। उसके बाद बैंकिंग का जो ट्रांजैक्शन होता है, चेंज इन नेट एक्सटर्नल पोजीशन ऑफ बैंक्स, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ये सारे किस में आएंगे, कैपिटल अकाउंट में आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें गिवन है कि नेट इन्वेस्टमेंट और करंट के बारे में, कि नेट इन्वेस्टमेंट इनकम यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड फ्रॉम एक्सटर्नल एसेट ओन्ड बाय नेशनल बट साइटेड अब्रोड, यानी कि कहने का मतलब है कि ओन्ड बाय नेशनल्स, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा वो ओन्ड है, यानी कि गवर्नमेंट की अगर कोई साइट है लेकिन वो कहाँ है, वो साइट अब्रोड में है, तो वहाँ से अगर कुछ इंटरेस्ट पेमेंट आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है, कहने का ये मतलब है गवर्नमेंट ने बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उससे जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है, उससे जो इंटरेस्ट पेमेंट आ रही है, उससे जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम है।
करंट ट्रांसफ़र की बात करें तो प्राइवेट ट्रांसफ़र बिटवीन कंट्री एंड गवर्नमेंट ट्रांसफ़र टू जो भी प्राइवेट ट्रांसफ़र होते हैं बिटवीन कंट्रीज़ और गवर्नमेंट के जो ट्रांसफ़र है वो करंट ट्रांसफ़र कहलाएंगे। उसके बाद नेट बैलेंस ऑन करंट अकाउंट की बात करें तो आपका विजिबल ऐड होगा, इनविजिबल विजिबल यानी कि गुड्स वाले, इनविजिबल यानी कि सर्विसेज जो हैं वो ऐड होंगी। उसके बाद नेट इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड होगा और फिर करंट ट्रांसफ़र होएगा और आपका क्या निकल करके आएगा, करंट अकाउंट। जब आपका करंट अकाउंट आ जाएगा फिर हम कैपिटल ट्रांजेक्शन को देखेंगे। तो कैपिटल ट्रांजेक्शन जब आप कैलकुलेट करते हो तो क्या करोगे, एक सेकेंड। तो कैपिटल ट्रांजेक्शन्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमने जहाँ पे किया था ऐड, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो भी प्राइवेट कैपिटल ट्रांजेक्शन है, ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजेक्शन है और बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, जब हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, कैपिटल ट्रांजेक्शन निकल करके आ जाएगा। तो जब कैपिटल भी आ गया, आपका करंट भी आ गया करंट भी आ गया, कैपिटल भी आ गया, जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, बीओपी ऑन कैपिटल करंट अकाउंट आपका आ जाएगा। उसके बाद करंट अकाउंट के बारे में यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी गई हुई है और उसके बाद आपकी कैपिटल अकाउंट के बारे में दी गई है, तो वो हम स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो करंट अकाउंट कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में बोला गया है। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। तो करंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, अभी हमने पढ़ा भी था, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिकॉर्ड करता है। एंड यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, यूनी मतलब जब वन वे ट्रांसफर्स होते हैं, जो वन टाइम या लगा लीजिए, अभी हम पढ़ेंगे यूनिलेटरल के बारे में भी। उसके बाद कंपोनेंट्स होते हैं करंट अकाउंट के, वो क्या होते हैं हमने अभी पढ़ा भी था, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था विजिबल और इनविजिबल के बारे में। विजिबल यानी कि जो गुड्स होते हैं और इनविजिबल यानी कि आपकी जो सर्विसेज होती हैं। तो विजिबल आइटम्स की बात कर रहा है बेसिकली। तो पेमेंट ऑफ फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड इज रिटर्न ऑन द नेगेटिव साइड, यानी कि डेबिट टर्म्स में, और जो आप रिसिप्ट करोगे मतलब जो आप पेमेंट कर रहे हो वो तो आप नेगेटिव साइड में लिखोगे, यानी कि डेबिट आइटम हो गई वो आपकी, और जो आप रिसीव कर रहे हो वो आप पॉजिटिव साइड में लिखोगे और क्रेडिट आइटम लिखोगे। तो विजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या कहलाएगा, जो भी हमारे विजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो ये है इनविजिबल ट्रेड, यानी कि सर्विसेज के बारे में बोला गया है। तो सर्विसेज लाइक हो गई आपकी शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो इसका भी वही उसी टाइप से होगा। तो लार्ज वेराइटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज सोल्ड एंड परचेज बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पेमेंट्स आर ईदर रिसीव्ड और मेड बाय टू द अदर कंट्री फॉर यूज ऑफ दीज सर्विसेज। तो जनरली हमारे 3 काइंड ऑफ सर्विसेज होती हैं, जैसे कि शिपिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ दीज सर्विसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव साइड। अगर आप पे कर रहे हो तो नेगेटिव साइड में आएगा, अगर आप रिसीव कर रहे हो तो पॉजिटिव साइड में आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट, आई मीन करंट अकाउंट का थर्ड कंपोनेंट, जो कि है यूनिलेटरल अनरिक्वेस्टेड ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम एब्रोड, यानी कि वन साइडेड ट्रांजेक्शन। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड। तो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र में क्या इंक्लूड होता है, गिफ्ट आपके हो गए, आपके डोनेशंस हो गया, आपका पर्सनल रेमिटेंस हो गया, या इसको हम क्या बोलेंगे, वन वे ट्रांजेक्शन्स बोलेंगे। तो दीज रेफर्स टू दोज रिसिप्ट एंड पेमेंट, ये वो रिसिप्ट एंड पेमेंट होती है, आई मीन गिफ्ट आप रिसीव भी कर सकते हो, गिफ्ट आप भेज भी सकते हो, डोनेशन आप रिसीव भी कर सकते हो अपनी कंट्री में और डोनेशन आप दूसरी कंट्री को दे भी सकते हो, है ना। तो ये क्या, और पर्सनल रेमिटेंसेस का क्या मतलब होता है कि जब आप अपने फैमिली, अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर अब्रोड रहता है तो और आपको उसको, या तो वो आपको रेमिटेंस भेज रहा है यानी कि कुछ अमाउंट भेज रहा है आपकी कंट्री में, या फिर आप भेज रहे हो, है ना। तो ये सारे हमारे यूनिलेटरल में आएंगे। तो दीज रेफर टू दोज रिसिप्ट एंड पेमेंट विच टेक प्लेस विदाउट एनी सर्विस इन रिटर्न। कहने का मतलब है आपने एक बार गिफ्ट दिया, आपके पास वापस नहीं आएगा गिफ्ट, ठीक है। तो एक तरीके का क्या है, ये ऐसी सर्विस है कि रिटर्न नहीं हो रहा, विदाउट एनी रिटर्न है, ठीक है। तो रिसिप्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो दिखाओगे क्रेडिट साइड में, रिसीव हुआ तो क्रेडिट साइड में, और दिया तो डेबिट साइड में। उसके बाद इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड, इट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम, अभी हमने पढ़ा था
इन्वेस्टमेंट इनकम में इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट और डिविडेंड आएंगे आपके, तो वो इनकम भी क्या है, करंट अकाउंट के कंपोनेंट है, जो अभी हमने स्टडी किए थे। तो जैसे कि आप देख सकते हो करंट अकाउंट की जो रिसिप्ट होंगी वो क्या होंगी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड, आप यहाँ से बाहर गुड्स अपने एक्सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली पैसा आएगा आपके देश में, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये क्या हो गई, रिसिप्ट हो गई। इनविजिबल भी और विजिबल सर्विसेज, इनविजिबल में आ गया आपका सर्विसेज आ गया, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र और इन्वेस्टमेंट इनकम हो गया। एंड देन पेमेंट, ऑब्वियसली गुड्स को इंपोर्ट करोगे, सर्विसेज जो है लोगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र और फाइनेंशियल चार्ज। उसके बाद आता है हमारा अब कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल सच ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑब्वियसली कि भाई एक कंट्री के रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसका रिकॉर्ड है ये। विच कॉज अ चेंज इन द एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस, जिससे एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस चेंज हो जाता है, किसका, कंट्री के रेजिडेंट्स का या फिर उसकी गवर्नमेंट का। तो अब कंपोनेंट्स क्या हैं कैपिटल अकाउंट के, नंबर 1 है लोन। तो बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ट्रांजैक्शंस। तो बोरोइंग मतलब उधार लेना, लेंडिंग ऑफ फंड्स मतलब उधार देना। तो इसको 2 ट्रांजैक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। लोन्स की बात हो रही है बेसिकली तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन बोला गया है एक तो, और ऑफिशियल ट्रांजैक्शन बोला गया है। हमने पढ़ा भी था प्राइवेट और ऑफिशियल। तो सबसे पहले प्राइवेट की बात करें तो दीज आर ट्रांजैक्शन दैट आर अफेक्टिंग एसेट लाइबिलिटी बाय इंडिविजुअल, जैसा कि हमने पढ़ा था ना अभी प्राइवेट ट्रांजैक्शन, ये वाला पॉइंट, ये वाला प्राइवेट कैपिटल ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल और बैंकिंग, तो इसी के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन में क्या आएगा, दीज आर ट्रांजैक्शन दैट आर अफेक्टिंग एसेट और लाइबिलिटी बाय इंडिविजुअल, की अगर एक इंडिविजुअल्स की जो एसेट एंड लाइबिलिटी अगर इफेक्ट हो रही है तो वो ट्रांजैक्शंस की बात होती है यहाँ पे। एंड अदर नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ की, तो बल्क ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो प्राइवेट होता है। इसको हम फॉर एग्जांपल से लेते हैं एक, कि ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड बाय प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बोरोइंग की गई, उधार लिया गया, कहाँ से, अब्रोड से, बाहर, अदर कंट्री से। एंड सिमिलरली रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरेनर्स एंड रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड, कि जो है रीपेमेंट करना लोन की फॉरेनर्स के द्वारा, तो वो पॉजिटिव साइड में आएगी, है ना। वही फॉरेनर्स ने हमसे लोन लिया तो वो रीपेमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट के साथ करेंगे अगर आप लोन दे रहे हो तो ये पॉजिटिव साइड में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑफिशियल, हाँ तो एक पॉइंट रह गया हमारा, ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ लैंडिंग टू अब्रोड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड सिमिलरली रीपेमेंट ऑफ लोन, ये हमारा नेगेटिव टर्म यानी कि डेबिट आइटम होगा। क्यों, क्योंकि हमने जो भी ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ लैंडिंग टू अब्रोड, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा एब्रोड को लेंड किया गया फंड्स, यानी कि दिया गया, एंड सिमिलरली रीपेमेंट ऑफ लोन्स, और वही जो है हम अगर जो है रीपेमेंट कर रहे हैं लोन की बाय प्राइवेट सेक्टर इज रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम, तो वो डेबिट आइटम कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑफिशियल ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़े। तो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन के बारे में हमें क्या गिवन है कि ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग एसेट एंड लाइबिलिटी बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी। तो कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म इनफ्लो और शॉर्ट टर्म इनफ्लो, और कैपिटल अकाउंट पेमेंट में क्या आएगा, ऑब्वियसली आउटफ्लो। तो ये थे आज का हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और इसके कंपोनेंट्स। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।